भगवान आगे अर्जुन को ज्ञान देते हुए श्लोक क्रमांक 14 अध्याय 13 में समझा रहे हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रष्टैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वहिरंतश्चा भूतानां मच्छरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद तद विज्ञम दूरस्थम चात्के च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। अविव्यक्तम चा अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमिव चा स्थितम भूत भृत चा तज्ञेयम विष्णु प्रविष्णु चा। परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त से स्थित है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाले और रुद्र रूप से संहार करने वाले तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाले। ज्योतिषामपि तज ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। वह परब्रह्म ज्योतिरियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समास्ता मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे शरीर को प्राप्त होता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विदग्धनादि उभावपि विकारांश्चा गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग दोषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृत्यो ही भुक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोष सद योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित हुई ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपदष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषं परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदिष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से